सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को लेकर, साथ में डिस्कस करेंगे भारत डायनामिक लिमिटेड को लेकर, या फिर डिफेंस सेक्टर के जो अदर स्टॉक्स हैं उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देखोगे भी खबरों के अनुसार अगर बात करें तो जो बीजेपी है इनको जो ना भी इन्होंने जो मांग की है वो रहेगी भी इनके पास अब की बार होम फाइनेंस और जो डिफेंस है, और डिफेंस के साथ साथ आप लोग देखोगे जो विदेशी मंत्रालय है वो इनके पास रहेगा। ठीक है, ये खबरों के हवाले से पता चला है। ठीक है, आप लोगों ने कई न्यूज़ साइटों के ऊपर या फिर कई न्यूज़ चैनल्स के ऊपर आपने ये सारी चीज़ें बातें ये सब कुछ देखा होगा। तो अब की बार डिफेंस जो ना भी बीजेपी गवर्नमेंट के अंडर ही आएगा। तो इन सब के चलते आप लोग देखोगे डिफेंस सेक्टर आगे भी चलने की तैयारी करेगा, अभी भी चल रहा है और आगे भी चलेगा भी। तो कुछ एक खबरें आई हैं सामने निकल कर, जैसा कि आपने देखा होगा राहुल गांधी जी उनकी तरफ से बड़ा बयान दिया गया मार्केट को लेकर कि मार्केट के अंदर बड़ा मैनिपुलेशन है या फिर बड़ा जो ना भी स्कैम है वो चल रहा है। और इन्होंने दो मुद्दे उठाए हैं बेसिकली। आप लोग देखोगे भी पीएम मोदी जो थे उन्होंने भी एक बयान दिया था मार्केट के ऊपर, और इससे पहले अमित शाह जी ने भी बयान दिया था मार्केट के ऊपर। ठीक है, और अमित शाह जी के बाद आप लोग देखोगे जो निर्मला सीतारमण जी है फाइनेंस मिनिस्टर है, उनका भी बयान आया था मार्केट के ऊपर। तो इन बातों को जो ना भी अभी के टाइम मुद्दा बनाकर उठाया जा रहा है। और ये जो बयान है ये आप लोग देखोगे दिए गए थे एनडीटीवी पर, जो आप लोग देखोगे अडानी जी के अंडर में आता है। तो ये सारी चीज़ें आती है और इन्हीं के ऊपर जो ना भी राहुल गांधी जी ने बोला है कि इनको कैसे पता कि भी मार्केट में ये होगा, मार्केट में तेजी आएगी। ठीक है, उनके बाद ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला एग्जिट पोल जो हुआ है वो गलत है। ठीक है, एग्जिट पोल देखो भाई, एग्जिट पोल में क्या होता है, अंदाजे लगाए जाते हैं। इससे पहले आपने एग्जिट पोल देखे होंगे 2019 का जब एग्जिट पोल आया तो बीजेपी को बहुत कम सीटें दिखाई गई थी, लेकिन उसके अनुमान के अनुसार ज़्यादा सीटें आई, तब कोई नहीं बोला। ठीक है, अभी के टाइम आप लोग देखोगे एग्जिट पोल जो आया उसके बाद जीडीपी के आंकड़े आए, और उसके साथ साथ आप लोग देखो जो गोल्ड इंडिया के अंदर वापस आया वो सारी चीज़ें एकदम इकट्ठा होते हुए चाहिए, और मार्केट में रैली बनी 3 जून को। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग देखोगे जो विदेशी निवेशक हैं उन्होंने जमकर खरीदारी की। ठीक, 4 जून को आप लोग देखोगे भारी भरकम फॉल बाजार में हुआ। ये जो इलेक्शंस के नतीजे थे उसकी वजह से हमें देखने मिला। और ये जो इलेक्शन के नतीजे थे इससे ठीक एक 2 महीने पहले ये जो ना भी आप लोग देखोगे प्रेडिक्शन होना स्टार्ट हो चुका था कि बीजेपी को अगर इतनी सीटें मिल रही है, मेजोरिटी मिल रही है, यानी कि स्टेबल गवर्नमेंट अगर फिर से आएगी सत्ता में, तो उस कंडीशन में आप लोग देखोगे बाज़ारों में रैली बनेगी। ये सारी बातें हुई थी। ठीक है, इन सबको देखते हुए आप लोग देखोगे स्टेबल गवर्नमेंट आप लोग देखो फुल मेजोरिटी के साथ तो नहीं आई है बीजेपी, लेकिन एनडीए जो है, गठबंधन जो है वो एक बार फिर गवर्नमेंट लेकर आ रहा है। और जो करंट गवर्नमेंट है ना भाई वही तो आ रही है ना। ठीक है, सेम पॉलिसी रहेंगी, जो भी जिसके ऊपर भी काम चल रहा था वो काम आगे भी चलेगा। तो इसीलिए आप लोग देखोगे बाज़ारों में हालात फिर से सुधरे हैं। अगर दूसरी गवर्नमेंट आती तो मार्केट में करेक्शन बनना तय था, 10 से 15% और क्रैश हो सकती थी मार्केट 4 जून की बाद में। ठीक है, अगर चेंज होती गवर्नमेंट उस कंडीशन में। लेकिन इसी को जो अभी मुद्दा बताया जा रहा है कि इनको पहले कैसे पता, इन्होंने कैसे बोल दिया कि मार्केट चलेगा, मार्केट शूटअप करेगा। उन्होंने उनसे सवाल पूछे गए कि भी मार्केट को इलेक्शन से जोड़ा जा रहा है, और वाकई में जोड़ा जा रहा था भाई। ठीक है, इलेक्शन से पहले किसी ने नहीं बोला कि मार्केट को इलेक्शन से क्यों जोड़ा जा रहा है। और उन्होंने इंटरव्यू में जब पूछा भी मार्केट को इलेक्शन के साथ जोड़ा जा रहा है, मार्केट में जो ये उतार चढ़ाव हो रहे हैं, विक्स में आप लोग देखोगे उतार चढ़ाव है जो कि डर का पैरामीटर आप लोग जिसे बोल सकते हो। तो उस कंडीशन में उन्होंने क्या बोला था, उस कंडीशन में बोला था कि मार्केट जब स्टेबल गवर्नमेंट फिर से आती है तो मार्केट शूटअप करेगा। तो अभी के टाइम जो गिरावट बन रही है ना भाई, ये खरीदारी का मौका हो सकता है। तो पहले खरीदारी हो सकती है 4 जून से, क्योंकि बाद में तो देखो हमारी गवर्नमेंट आ रही है, तो उससे क्या होगा, मार्केट शूटअप करेगा। तो उन्होंने ये बातें बोली थी, यही पीएम मोदी जी ने बोला था कि हमारी गवर्नमेंट अच्छे नंबरों के साथ आ रही है, और उसी की वजह से आप लोग देखोगे मार्केट में तेजी बनेगी। और ये पीछे का इतिहास भी उन्होंने बोला था कि पीछे का आप इतिहास दोहरा लो, जब जब स्टेबल गवर्नमेंट फिर से आती है तो उससे मार्केट में पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। तो ये सारी बातें थी। इसमें कहाँ पर क्या मैनिपुलेट है मुझे भी नहीं पता है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना भी कि यहाँ पर कौन सही है कौन गलत है। बहुत से बोलेंगे जैसे बीजेपी का भक्त है या फिर और कुछ बोलेंगे भाई मुझे किसी कुछ नहीं लेना देना, ना तो बीजेपी से लेना है ना आप लोग देखोगे हमारी कांग्रेस के कुछ जो ना भी कांग्रेस से कुछ लेना है। ठीक है,
लेकिन जो बातें हैं वो हकीकत है। आज से ठीक पहले आप लोग देखोगे जब 2009 में आई थिंक कांग्रेस जब दोबारा सत्ता में आई थी, उस टाइम मार्केट में एक ज़बरदस्त एक्शन आया था भाई। ठीक है, आप लोग जाके उठा कर देख सकते हो पीछे का। ठीक है, क्योंकि स्टेबल गवर्नमेंट आती भी पॉलिसियाँ सेम रहती है, कोई चेंजेस नहीं आता है, वही कैपेक्स रहेगा, उन्हीं पॉलिसियों के ऊपर सारे के सारे काम चलेंगे, इसलिए मार्केट सेम रहता है। लेकिन जब गवर्नमेंट चेंज होती है वो अपने हिसाब से काम करती है। ठीक है, उस टाइम आप लोग एकदम से ग्रोथ में रुकावट आती है, तो यही कारण होते हैं बाजारों में हलचल होने के। तो कल के दिन देखते भी कैसा माहौल बनेगा। हालांकि बीजेपी के पास रहने वाला भी फिर से डिफेंस सेक्टर, और डिफेंस आप लोग देखोगे एक उभरती हुई भारत की पावर है। ठीक है, और अभी के टाइम इन शेयरों में एक अच्छा खासा जो अभी फॉल बना था, और उसके बाद रिकवरी भी काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। आज इन शेयरों में काफ़ी शानदार रिकवरी अभी भारत डायनामिक लिमिटेड है, इस स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम बन सकता है, कैपेक्स अच्छा इंक्रीज किया जा सकता है। अभी अब जो ये बजट आएंगे ना, फुल बजट आएंगे उस कंडीशन में, तो इन शेयरों में तेजी बनने की संभावना। चलिए चार्ट देख लेते हैं अभी इनके। अगर बात करें बेल के लेवल्स की, तो यहाँ से अगर ये बेल 283 रुपये के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करता है, तो इस कंडीशन में चांस रहेंगे ऊपर में लगभग ये जो 300 रुपये प्लस निकला था ना, वो टारगेट आने की संभावना बन सकती है। और बाकी देखो भी जो कोई भी खबरें आएंगी वो आपके साथ जरूर साझा करेंगे। अभी टाइम कोई न्यूज़ तो आई नहीं है। ठीक है, ये जो राहुल गांधी जी का बयान है मार्केट को लेकर, ये जरूर आया भाई। तो इसके अभी के टाइम में जो नीचे में सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है भाई, वो रहेगा 230 रुपये के आसपास का। ठीक, और ऊपर में जो ये स्टॉक है वो आपको 300 प्लस के मूव दिखा सकता है। तो चलिए अब देखते हैं सेकंड स्टॉक। तो अब यहाँ पर आप लोग देखोगे बीडीएल में भी काफ़ी अच्छी बात है, भी सपोर्ट लिया आज स्टॉक ने, फिर से रैली दिखाई है 20% टूटने के बाद, और यहाँ से चांस है ये जो स्टॉक ऊपर में आपको फिर से 1400-1500 रुपये तक के जो मूव है वो आते हुए नज़र आ सकते हैं, जिस प्रकार से यहाँ पर हमें ये गवर्नमेंट फिर से बनते हुए नजर आई उस कंडीशन को देखते हुए। ठीक है, और बाकी देखो भाई नीचे में सपोर्ट की बात है तो 1242 का सपोर्ट है, और उसके बाद जो सपोर्ट रहेगा 1242 के नीचे में वो रहेगा भी 1047 का। तो ये दो सपोर्ट है भाई, और ऊपर में आप लोग देखोगे ये जो स्टॉक है वो हमें लगभग 1500-1600 ये मूव ऊपर में दिखा सकता है। और बाकी जो कोई भी खबरें हैं वो आपके साथ जरूर साझा करेंगे। वीडियो के रिगार्डिंग भी कोई खबरें नहीं आती हुई नजर आई है भाई, और ये जो खबरें थी वो मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो भी। और जो राहुल गांधी जी ने मार्केट को लेकर जो बयान दिए हैं, ठीक है, जो भी एलिगेशंस लगाए हैं, उनके ऊपर अपनी राय जरूर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।